मेरा पहला क्वेश्चन ये है आपसे कि ये क्रिएटिव डायरेक्टर होता क्या है? ये काफ़ी हैवी सवाल आपने पहले पहले रख दिया। आई थॉट कि हम पहले बोलेंगे कुछ कुछ आसान मुद्दे उठाएंगे। आपने आपने भारी मुद्दा पहले उठा दिया। क्रिएटिव डायरेक्शन काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल थिंग है एक्चुअली। जो हमारे दिमाग में हुआ होता है क्रिएटिव डायरेक्शन का, वो क्रिएटिव डायरेक्शन के प्रोसेस को लेकर आता है। क्रिएटिव डायरेक्शन जो कहा गया है वही है एक्चुअली। Okay. जो शब्द है वही है, डायरेक्शन विच इज़ क्रिएटिव, राइट? Okay. तो मतलब एक ब्रांड है, अब उसके आप स्टोरी टेलिंग कैसे करेंगे, चाहे सोशल मीडिया पे हो, चाहे कैंपेन्स में हो, शूट्स में हो, चाहे प्रेस में जो प्रेस रिलीजेस जाते हैं, जो इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेट होती है विद other partners on internet, online, everything. तो creative direction एक जरिया है जिसके थ्रू the story of your brand and your creativity is told to Okay. to your base basically. ठीक है. To the people that you want to reach out to. Now those could be professionals, like let's say people who may stock your products at their stores, or of course the buyers directly, ठीक right? है. Like your customers directly. तो क्रिएटिव डायरेक्शन एक जरिया है, ठीक है, जिससे आप अपनी कहानी अच्छे से बता सकते हैं लोगों को। दैट्स इट। ठीक है. तो ये समझ आ गया कि ये जो प्रोसेस है या जरिया है, इसके थ्रू एक ब्रांड अपनी ब्रांड स्टोरी लोगों तक, जितने भी टच पॉइंट्स है वहाँ पर लोगों तक पहुँचाता है कोहेसिवली. तो इसमें जब क्रिएटिव डायरेक्टर होता है उसका काम क्या रहेगा? मतलब आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कहीं गए हो और आप किसी से, कोई स्ट्रेंजर है, जैसे आप कहीं किसी पार्टी में गए, करेक्ट, आपको कोई स्ट्रेंजर मिल गया और आपने उस शाम को, उस 2-2.5 घंटे में उस स्ट्रेंजर से अपनी मतलब गहरी गहरी बातें कर डाली, और उसके बाद घर आए और यार क्या सही बंदा मिला था। हाँ हाँ हाँ, और फिर घर आए और उसके बाद शायद आप कभी दोबारा ना मिलें। करेक्ट. होता क्या है, द क्रिएटिव डायरेक्टर गोज इन, क्रिएटिव डायरेक्टर जब एक ब्रांड के साथ काम करते हैं तो वो एक आउटसाइड पर्सपेक्टिव लेकर आते हैं जी. वो आपके प्रोसेस के साथ इतने ज़्यादा नहीं जुड़े हुए कि उन्हें, उनके लिए हर एक पिरोया हुआ धागा बहुत इंपॉर्टेंट हो। इसी से क्रिएटिव डायरेक्टर्स की ज़रूरत पैदा होती है. ठीक है. क्योंकि डिज़ाइनर का काम है, हम भूल चुके हैं कि डिज़ाइनर का काम डिज़ाइन करना है. डिज़ाइनर का काम इंस्टाग्राम पे सैवी होना नहीं है. करेक्ट. डिज़ाइनर का काम रिटेल में अमेजिंग होना नहीं है. करेक्ट. डिज़ाइनर का काम है डिज़ाइन करना. ये हम भूल चुके हैं. तो क्रिएटिव डायरेक्टर उस समय पर आते हैं जब डिज़ाइनर्स का काम ख़त्म हो जाता है. करेक्ट. जब उन्होंने अपना जो आइडिया है, जो कॉन्सेप्ट है, जो ट्रेंड है, जो भी है, उन्होंने डिसाइड कर लिया और उसके बाद उन्होंने अपनी कलेक्शन बनाई. अगर हम फैशन डिज़ाइनर्स के बारे में बात करें या प्रोडक्ट डिज़ाइनर्स के बारे में बात करें, एक्सेसरी डिज़ाइनर्स के बारे में बात, किसी के बारे में, डिज़ाइनर्स का काम जब ख़त्म हो जाता है तब क्रिएटिव डायरेक्टर का काम आता है. ठीक है. अब क्रिएटिव डायरेक्टर्स और डिज़ाइनर्स को एक साथ काम करने के अलग अलग तरीके हैं. कई डिज़ाइनर्स प्रेफर करते हैं कि क्रिएटिव डायरेक्टर उनके साथ डिज़ाइन प्रोसेस के शुरू होने के साथ ही उनके साथ जुड़ जाएं. ठीक है. ताकि क्रिएटिव डायरेक्टर को उनके काम की अहमियत, उनके कॉन्सेप्ट की अहमियत, उनके हार्डवर्क का डिटेल सब कुछ पता हो, ताकि जब क्रिएटिव डायरेक्टर अपना काम करे, हाउ टू प्रेजेंट द कलेक्शन और द प्रोडक्ट क्रिएटिवली, उनके दिमाग में ये सब नॉलेज हो. ठीक है. ताकि वो उस प्रोडक्ट को और उस काम को और उस आर्टिजनशिप को, उस हार्डवर्क को अच्छी तरह से डिपिक्ट कर सकें. ठीक है. राइट. बट ये एक सेट रूटीन नहीं है सबके साथ, और होना भी नहीं चाहिए. जी. जैसे अगर एक स्टार्टअप डिज़ाइनर है, मे बी उनके पास बजट नहीं है कि वो शुरू से पहले दिन से क्रिएटिव डायरेक्टर के साथ काम करें, तो वो क्रिएटिव डायरेक्टर्स और स्टाइलिस्ट को बुलाते हैं जब कलेक्शन बन के रेडी हो जाती है और सिर्फ वो 2 दिन का शूट होना होता है. तो उसके अंदर क्रिएटिव डायरेक्टर आते हैं, आपकी बात जितनी गहराई तक हो सके उतनी गहराई तक समझेंगे, एंड फिर अपना एक कॉन्सेप्ट प्रेजेंट करेंगे, जिससे जब आप अप्रूव करें उस हिसाब से वो शूट, वो कैंपेन होगा, वो कंटेंट क्रिएशन होगा, एंड दैट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर ब्रांड, जो कि हमारे जैसे लोग प्रेजेंट करके देते हैं, हमारे जैसे लोग प्लान करते हैं, हमारे जैसे लोग एग्जीक्यूट करते हैं. ठीक है. सो यहाँ पर कंफ्यूजन मुझे ये हो रही है कि जितने भी लग्जरी ब्रांड्स हैं वहाँ पर नए नए
डिज़ाइनर्स, लेट्स से बेलेंशियागा में डीन नागसालिया को लिया है या वैलेंटिनो ने एलेजेंड्रो मिकेली को लिया है, तो ये इनको एज अ क्रिएटिव डायरेक्टर लेते हैं या आर्टिस्ट, मतलब कैसे अपॉइंट करते हैं इन बड़े डिज़ाइनर्स को, जो बड़े ब्रांड्स? सो दो किस्म के क्रिएटिव डायरेक्टर हैं। एक तो जो ब्रांड के लिए डिजाइनिंग करते हैं, जी तो उनको डिजाइनर्स में रखा जाएगा एज ए कैटेगरी, ठीक है, राइट? दे आर अ डिजाइनर एंड दे आर द क्रिएटिव हेड ऑफ XYZ labels, ठीक है, right? हाँ So they could be called creative directors. These are designations. समझ गया। मैं अपने आप को क्रिएटिव डायरेक्टर किसी भी ब्रांड के लिए एज अ सर्विस ऑफर करता हूँ, राइट? तो मैं उनके स्टूडियो में जाके, उनकी फैक्ट्री में जाके कपड़े नहीं बना रहा हूँ, हाँ ठीक है, वो उनका काम है क्योंकि वो डिज़ाइनर हैं। ठीक है, मेरा काम है उनकी विजन को क्रिएटिवली रिप्रेजेंट करना थ्रू कैंपेन्स, शूट्स, कंटेंट। गॉट दैट। सो कहीं पर हम ये बोल सकते हैं कि जो क्रिएटिव डायरेक्टर है वो ब्रांड एस्थेटिक्स पे वर्क करते हैं और जो डिज़ाइन हेड्स हैं वो प्रोडक्ट के एस्थेटिक्स के ऊपर वर्क करते हैं। एग्जैक्टली।